गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय, परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। ततः परीक्षित द्विजवर्य शीक्षया मही महाभागवतः शासाह यथा हि सुत्यामभिजात कोविदाः समादिशन् विप्र महद्विगुणस्तथा। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। सौतरस्य तनयामुपएम इरावतीं जन्मे जयादिश्वचतुरस्तस्यात्मुत्पादयत्वसुतात् आजहारश्वमेधांस्त्रिन् गंगायां दुरिदक्षिणान् सारद्वतं गुरु कृत्वा देवा यत्राच्छिगोचराः निजग्राहो जशावीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं हनन्तन्तं गोमिथुनं प्रदा। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः निर्देवश्चिह्न धृकं शूद्र को असौगाय पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम् अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिह्नासताम् किमन्यैरसदालपरायुषो यद सद्व्ययः। सौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मारा क्यों नहीं? मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही, जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ? उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। क्षुद्रायुषां नृणामंग मत्र्यानामृतमिच्छताम्
इहोपहुतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि न कश्चिन्मिन्यते वावद् यावदास्त इहान्तकः एतदर्थ ही भगवानाहुत परमर्षिभिः। अहो नृलोके पियेत् हरिलीलामृतं वचः। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकें। इसीलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया हृत्यते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। यदा परीक्षित कुरु जांगले अवसन कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तीते निशम्य वार्ता मन अति प्रियाम ततः सरासनम संयुग सौंडीराददे। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरु जांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने ही दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। स्वलंकतम श्यामतुरंगयोजितम रथम मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितम पुरात्व वृतोरथाश्वद्वीपपतियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। भद्राश्वम केतुमालम च भारतम चुक्तरान कुरुन् किम पुरुषादिनी वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम। तत्र तत्रोपसृण्वान्नः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम्। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर
भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। आत्मानं च परित्रात्म स्वधानो अस्त्र तेजसः स्नेहं च विष्णुपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परं सन्तुष्टः प्रत्युज्जुभितलोचनः महाधनानि वाशांसि ददौहं हरान् महामनाः। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार रूप में देते। सारथ्य पारशुद्ध सेवन संख्य दौत्य विराशनानुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णो भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके विरासन से बैठ जाते और शिविरी का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिवन्मवहम् नातिदूरे किलाश्चर्य यदासित्वनन्निबोध मे धर्मपदैकेन चरन्विच्छायामूलपल्भयगाम् पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्। इस प्रकार वे दीन दीन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, कचिद्भुद्रे अनामयमात्मनस्ते विच्छायासीम्लायते सन्मुखेन आलच्छये भवति मंतराधिम तुरे बंधुम शोचसी कंचनाम्ब। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो हो न, तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है। तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है।
क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? पादैन्यूर्णम सोचसी मैकपाद्व आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहो सुरादीन हृतयज्ञ भागान प्रजा उत घवत्यवर्षति। कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। आरक्ष्यमाणां स्त्रियं उर्वी बालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकूले कुकर्म ब्रह्मांडे राजकुले कुलाग्रयान्। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख। किम छत्रबंधुन कलिनोपसृष्टान राष्ट्राणि वा तैर्वरोपितानि इतस्ततो वासनपानवाश स्नानव्यवायोन्मुख जीवलोकम। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान वस्त्र स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? यद्वाम्ब ते भूरिभरावतार कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थीं जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनकी लीला स्मरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। इदं ममाचस्व तवाधिमूलम् वसुंधरे येन विकर्षितासि कालेन वाते विलीनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतयम्ब सौभगम्। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है।
भवान् हि वेद तत्सर्व यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वतर्षयेत् येन आदैर्लोकसुखावहै सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आर्जवम् समोदमस्तपः साम्यम् इति क्षोपरतिः श्रुतम्। पृथ्वी ने कहा, धर्म तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्य शौर्य तेजो बलम स्मृति स्वातंत्र्यं कौशलम कांति धैर्य मार्दवमेव च प्रागलभ्यं प्रत्यं शीलं सह ओजो बलं भगः गंभीर्य स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानो अनहंड कृति एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थया महत्त्वमिच्छर्भिन्वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेच्छितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्त चामरोक्तमम् देवान् पृथुनिर्षिन् साधुन सर्वान् वर्णास्तथा आश्रमान्। पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला स्मरण कर ली और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। ब्रह्मदयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास्तप समचरण भगवत प्रपन्ना सा श्रीश्वासमरविंदवन विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते अनुरुक्ता। जिनका
कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की शुभम छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल वज्र अंकुश ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था। तत्स्यामहं वज्रकूली शांग कुश केतु केताय श्रीमत्पदैर्भगवतः समलंग कृतांगी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् मा वृषिज्य दूत्सन्नतिं तदन्ते। और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। यो वै मामातिभरमाशुरवंश राज्ञा मच्छौहिणी शतम पानु दद्दात्म तंत्र त्वां दुःस्थमूलन पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् युदुषु रम्यं बिभ्रदङ्गम का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरश्मितवल्भगुज्जल्पैः स्थैर्य शमानमहरन्मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविट्टकिन्ताय। तुम अपने तीन चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुछ रहे थे, उड़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मारनियाओं के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परिच्छिन्नां राजर्षि प्राप्तः पांचि सरस्वतीं। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशोऽध्यायः समाप्तम्। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।